Yes, students, good morning to all, and again welcome in physics class. Our next topic is deduction the relation between physical quantities by dimensional formula. डायमेंशनल फार्मूला से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो, रिलेशन या मैथमेटिकल फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे. ठीक है, मैं जनरली एक फिजिकल क्वांटिटी की बात करता हूँ. और फिजिकल क्वांटिटी है, आप 9th में पढ़ाए थे नहीं, लेकिन मैं इसमें बता देता हूँ. एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं कि जब कोई सर्कुलर पाथ पर कोई ऑब्जेक्ट आर रेडियस पर v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है या रोटेट कर रहा है, हमेशा वो एक सर्कुलर पाथ पर होता है और सेंटर की तरफ उसका हमेशा फोर्स लगता है. सेंटर की तरफ फोर्स लगता है. जैसे एक जो आप जानते कीलिया जानते हैं, कीलिया में क्या करते हैं, एक धागा लिया, रस्सी ली, रस्सी में एक स्टोन बांध लिया और उसे घुमाते हैं. तो अपने फिंगर पर जहाँ पर दबा के रखते हैं रस्सी को, वहाँ जो स्ट्रिंग में, जो धागे में या जो रस्सी में जो टेंशन आता है और जो फोर्स लगता है उसके सर्कुलर पाथ पर, तो उस स्टोन पर एक फोर्स अप्लाई होता है जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं. ठीक है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको इंसिस्ट करता है, मजबूर करता है कि वो सेंटर के अबाउट में ही रोटेट होता है. अगर हम सेंटर से उसको छोड़ देते हैं, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स लगाना बंद कर देते हैं, तो फिर बाहर की तरफ जब जाता है उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर की तरफ ले जाता है और सेंट्रीपिटल फोर्स उसको सेंटर के चारों तरफ घूमने के लिए इंसिस्ट करता है. ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r. m mass of object, v velocity of object and r radius of circular path. ये आपको फोर्थ चैप्टर में जब कराएंगे तब आपको दोबारा से मिलेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स में mv स्क्वायर ओवर r कैसे करेंगे. ठीक है, तो हमें ये देखो कि इसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या क्या यूज हुई. फोर्स हुआ, मास, वेलोसिटी एंड रेडियस. ये फिजिकल क्वांटिटीज में यूज हुई है. तो इन फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से ये ड्राइव करके निकालना है कि ये रेशियो सही है. ठीक है, तो क्या करते हैं, F इक्वल को पहले लिखा मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो जो फिजिकल क्वांटिटीज में दे रखी है इन सब को लिख लेते हैं. M दे रखा है, V दे रखा है, R दे रखा है. M V R ये दे रखा. अभी इसमें स्क्वायर पावर क्या है इसको भूल जाओ थोड़ी देर. M की पावर मैंने कहा A, V की पावर कहा B, R की पावर कहा C. ये भूल जाना कि इसमें पावर 2 है या क्या है. ये तो मैंने पहले बता दिया है कि इसको ड्राइव करके लिख के आएंगे. mv स्क्वायर ओवर r ये ड्राइव करके ला रहा है. ठीक है, ये पता कर लिया कि मास, वेलोसिटी और रेडियस ये टर्म हमें लेके चलना है. तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mvr और F इक्वल टू, रिमूव द प्रोपोर्शनल फैक्टर बाय कांस्टेंट k, m पावर a, v पावर b और r पावर c. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहां k को कहेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट, और कांस्टेंट के लिए यहां कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं आएगी, इसलिए जब भी इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो उसे यूनिट यानी 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. क्लियर, यहां तक समझ में आया कि जो टर्म इसमें इंक्लूड है वो टर्म हमने सारे लिख लिए. अब इनमें डायमेंशनल फॉर्मूले को अप्लाई कर कर हम कैसे ड्राइव करेंगे कि यही होगा. ठीक है, चलिए देखिए, एक बार फिर लिख दो कि F इक्वल टू के एम वी आर पावर A पावर B पावर C. अब इनकी डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं. देखिए, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला kg मीटर पर सेकेंड mLT माइनस 2. ये डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का होता है. मैंने आपको पहले कराया, आप उसे चेक कर लेना. इक्वल टू
ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखना, मैंने उधर लिखा है ना, क्या लिखेंगे, वैल्यू 1 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इधर आइए, मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m पावर a। नेक्स्ट वेलोसिटी l t माइनस 1 पावर b। नेक्स्ट r क्या है, डिस्टेंस है, लेंथ है, लेंथ और पावर c। कुछ नहीं किया, पहले ये रिलेशन हमने एस्टेब्लिश किया, उसके अकॉर्डिंग फिर डायमेंशनल रिलेशन और डायमेंशनल फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट किया। क्लियर? चलिए फिर आगे बात करता हूं, थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। m1 l1 t माइनस 2, ध्यान रखना है ml में 1 साइलेंट होता है, इक्वल टू, यहां देखिएगा, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। m की पावर कितनी है, a, l की पावर बताएंगे कितनी आएगी, l की पावर आएगी b प्लस c। क्या किया, l की पावर b तो ये है, l की पावर c ये है, जब दोनों का मल्टीप्लाई होता है पावर ऐड होती है। ठीक है, देखना थोड़ा सा रिलेशन बड़ा होगा, फिर से m पावर a l पावर b प्लस c, b पावर इसका हो गया और l c इसका हो गया। और देखिए t की पावर बोलिए माइनस b, ठीक, माइनस b, ये पावर है। अब इसमें से कंपेयर करते हैं दोनों साइड, कंपेयर द पावर ऑन बोथ साइड, कंपेयर द पावर ऑन बोथ साइड्स। देखिए क्या बोलेगा, इधर पावर a, m पावर a, m पावर 1, a इक्वल टू 1, सिंपल। सिमिलरली l पावर b प्लस c, l पावर 1 यानी b प्लस c इक्वल टू 1, ठीक है। नेक्स्ट माइनस b, और इधर कितना है, माइनस 2, b इक्वल टू 2, और b इक्वल टू 2 यहां सब्स्टिट्यूट करो, b इक्वल टू 2 मीन्स 2 प्लस c इक्वल टू 1, देन c इक्वल टू 1 माइनस 2, दैट इज c इक्वल टू 1 माइनस 2, दैट इज माइनस 1। तो a का पावर, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 2 प्लस का हो गया, और c का वैल्यू माइनस 1। इज इट क्लियर? कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल फैक्टर में पावर का कॉम्बिनेशन किया, पावर का कंपैरिजन किया। क्लियर? अब आगे देखिए नेक्स्ट, ये पावर जो हमने कंपेयर करके फाइंड किया है, इन पावर को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करना है। रिप्लेस a b c by their values, that is f equal to 1 के 1 आ गया, ठीक है, मे बी 1 और अनदर वैल्यू 1 m पावर a, ये कितना है 1। नेक्स्ट v की पावर कितनी है, b कितना है 2, एंड r की पावर कितने हैं, c मीन्स माइनस 1 इक्वल टू 1 एज इट इज, रिप्लेस m पावर 1 साइड है, v स्क्वायर, r की पावर माइनस 1 को नीचे, ये आ गया mv स्क्वायर ओवर r। क्लियर? तो ये
सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है, जिससे आप बड़ी आसानी से ड्राइव करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मेथड समझ में आ गया होगा। जो भी फिजिकल क्वांटिटी लेनी है उस फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन को इस टर्म में सब्स्टिट्यूट करो, ABC पावर अप्लाई करो, कांस्टेंट को के ले लेते हैं, कांस्टेंट को कोई डायमेंशन नहीं लगानी है आपको। उसके बाद उसके डायमेंशनल फार्मूले को लिखिए, डायमेंशनल फार्मूले में ABC की वैल्यू फाइंड कीजिए एंड अगेन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ABC इन फार्मूला नंबर फर्स्ट। Is it clear? So this is the deduction of relation between dimensional formula और physical quantity। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट बात कर रहा हूँ कि एक रिलेशन आपको करना है। मैं पहले उस रिलेशन को बता देता हूँ कि आपके पास एक टॉपिक आता है सिंपल पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम। इस सिंपल पेंडुलम कहते हैं जैसे घड़ी में घर में वॉल क्लॉक होती है ना, वॉल क्लॉक पर पेंडुलम रोटेट करता है, पेंडुलम ऑसिलेट करता है, 1 सेकेंड में वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है, उसे पेंडुलम क्लॉक कहते हैं, घरों में यूज होती है। वैसे ही हमारे लैब में है कि जो आपने पढ़ा है कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है, G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिवर्सल दे रखा है। ठीक है, लेकिन अपने सीकर में कितना है, सीकर के भी बीपीएस की फिजिक्स लैब में कितना है, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास में एक एपरेटस होता है जिसे सिंपल पेंडुलम कहते हैं। उस सिंपल पेंडुलम की हेल्प से वैसा ही सिस्टम होता है जैसे घड़ी का पेंडुलम रोटेट होता है, वैसे ही डिवाइस होती है। ठीक है, तो वो भी इसी तरह से डिवाइस की तरह रोटेट करता है। ऐसे ये पेंडुलम है, ए पोजीशन, यहां से सीधा ये जाएगा बी पोजीशन, इसको सी पोजीशन, यानी ए से सीधा बी, बी से फिर वापस, फिर झूले की तरह चलता है। ठीक है, तो यहाँ एक रिलेशन आता है T यानी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, एक राउंड करने में कितना टाइम लेगा, इक्वल टू 2 पाई एंगल। वो इसलिए कि यहाँ से ये एंगल थीटा, ये थीटा कब बढ़ा देंगे कम कर देंगे तो क्या वैल्यूशन है, 2 पाई √L/G, L/G। तो L क्या क्या, लेंथ आ गया, G क्या गया, एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब एक्सेलरेशन और इसका हमें ये एस्टेब्लिश करना है, तो हम क्या करते हैं इसमें। ठीक है, सिंपल पेंडुलम के लिए ये तो मैंने दे दिया कि T = 2 पाई L/G करना है। अब हमें ये पता है कि L, G और T इनके रिलेशन। Similarly, for the time period of simple pendulum, simple pendulum के लिए सिंपल पेंडुलम एक ऐसा डिवाइस है जो हर लैब में, हर स्कूल में मिलेगा फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ G = 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये लेंथ है, ये बॉब कहते हैं इसको बेटा, BOB, पोजीशन A, पोजीशन B, पोजीशन C। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये G का वैल्यू होता है, इसे हमने स्टैंडर्ड पढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन सीकर में कितना है, सीकर के भारतीय पब्लिक स्कूल के फिजिक्स लैब में कितना है, इसे डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसे सिंपल पेंडुलम कहते हैं। ठीक है, उस पेंडुलम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T = 2 पाई एंगल कांस्टेंट L/G, या इसको एक और लिखो T = 2 पाई L/G, L की पावर 1/2, G की पावर 1/2 माइनस। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। ठीक, अब ये ड्राइव करना है तो इसमें रिलेशन हमारे पास में क्या क्या है, T = 2 पाई L/G। अब ये नहीं देखना, ये तो ड्राइव करना है, L/G, L की पावर A, G की पावर
बी, या एक और काम कर लेते हैं, वही सेम लेते हैं एम एल जी, एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। ठीक है, क्लियर। हमने कहा था कि जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला ड्राइव करना उसमें जितनी फिजिकल क्वांटिटी हो उनको इस टर्म में सब्स्टिट्यूट किया। अब इसका डायमेंशनल रिलेशन लगाते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, टी का डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, m0 l0 t इक्वल टू 2 पाई को मैंने 1 लिखा, m की पावर a, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। ठीक है, ये लिखा इक्वल टू, फिर से लिखिए, m की पावर 0 और a और l की पावर b और g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, l t माइनस 2 और इस पावर आ गया c। ठीक है, इक्वल टू, कंपेयर कर लेते हैं, m0 l0 t, t की पावर 1 है और इधर से m पावर a, l की पावर देखो कितनी होगी, b पावर ये है और l की ये पावर c है, तो ये आगे बेटा b प्लस c, और दूसरा t की पावर -2 पर c आ गया। ठीक, दोनों साइड का कंपेयर कीजिए पावर का, देखिएगा a m की पावर, इधर पावर 0, l की पावर इधर कितनी है, b प्लस c, इधर b प्लस c, इधर पावर कितनी है 0, और इधर से आगे आपके पास में c की पावर देखो इधर 2c, सॉरी -2c, और इधर पावर कितना है, ठीक है 1। तो यहां से देखो c इक्वल टू आएगा -1/2, कैसे आया, ये 1/2 इधर चल गया। ठीक है, -1/2, ये c की पावर आ गई -1/2। ठीक है, और ये c की पावर यहां पे -1/2, तो b कितना आ जाएगा, b इक्वल टू -1/2 ट्रांसफर इधर, तो 1/2। ये लीजिए c -1/2, b 1/2 और a 0, तीन चीज है। अब इन वैल्यू को सबको सब्स्टिट्यूट करते हैं, इन वैल्यू को सबको सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इक्वेशन फर्स्ट का है, t इक्वल टू 2 पाई m की पावर a, m की पावर a, e का वैल्यू 0, m की पावर 0, l की पावर b और b का वैल्यू 1/2, g की पावर c और c का वैल्यू -1/2, इस पावर को नीचे लेते हैं, 2 पाई m0 खत्म किया यहाँ से 1 इंटू l पावर 1/2 ओवर g पावर 1/2, 2 पाई अंडर l ओवर g। ये रिलेशन ड्राइव कर दिया। इस रिलेशन को सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में जो रिलेशन चल रहा था डिडक्शन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी का बाय डायमेंशनल फार्मूला, तो वो ये मेथड है और इसका पीडीएफ आपके पास आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने कहा बेटा एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि एनसीईआरटी में है और हमने सपोज आपको अभी नहीं दिया है, तो एनसीईआरटी बहुत पुरानी बुक लिखी हुई है जिसमें कोई अपडेट अभी नहीं हुआ है, तो वो टॉपिक भी है उसमें जो आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि अगर आप कोई क्लास सपोज भाई दबे किसी वीडियो को कहीं दूसरी जगह से भी देख रहे हैं, जो कहीं कोचिंग क्लास है या कोई भी ऑनलाइन क्लास है, तो उसमें हो सकता है वो लोग आईआईटी और मेडिकल के पैटर्न पर एक टॉपिक को एंड में, जब लास्ट टॉपिक में लास्ट चैप्टर में भी होगा उसको भी कनेक्ट करेंगे या वो भी लेंगे जो एनसीईआरटी और सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, क्योंकि आईआईटी मेडिकल वाले तो कंपटीशन के पर्पज से पढ़ाते हैं और कंपटीशन के पर्पज में ये सिलेबस से भी बाहर का सिलेबस होता है।
तो इसलिए उस कंपैरिजन में कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी टॉपिक आपका छोड़ा नहीं जाएगा, हर टॉपिक आगे या पीछे या ये देखते हुए कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आने का सपोज वीडियो से, तो हम उसको मतलब सामने जब क्लास में आएंगे तब उसको कराएंगे, लेकिन कहीं किसी भी टॉपिक को हिडन नहीं किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए बेटा कभी कंफ्यूज नहीं हो। फिर भी कोई कंफ्यूज होता है तो आप मेरे से मेरे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके 9462338486 इस पर आप सेंड करके और उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंफ्यूज नहीं करना है, किसी भी तरह से कंफ्यूजन में नहीं होना, ठीक है। थैंक यू।